हूँ। और हम लोगों के जो अपलाइन है और उसे मैं नमन करती हूँ। और डॉक्टर दातुल सिंह जी इनको नमन करती हूँ, जिन्होंने जो हम लोगों को जो है इस एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इस इवनिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम के जो मैनेजमेंट है उनको नमन करती हूँ। और आज जो है हम लोगों के बीच में दुलारी मैम आएंगी, जो कि महागामा झारखंड से बिलोंग करती हैं। और मैम का जो है जितना उन्होंने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को पाया है, वो जो है शेयर की हुई है। और मैम जो है बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ी हुई हैं। तो देर न करते हुए मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ। दुलारी मैम। ओ सॉरी, आज मीरू मैम का है। तो मेरी मीरू मैम को वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना प्रेजेंटेशन को हम लोगों के बीच में रखें। वेलकम मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग आपको, और आपको थैंक यू बारंबार। अच्छा, मैं मैं गोड्डा जिला झारखंड से झारखंड महागामा से मैं बिलोंग करती हूँ। और क्या बोले, माई कोलफील्ड ललमटिया सर, संजय सर, और इस झारखंड में लाने वाले श्याम सर जी, और जितना भी इस पार्टिसिपेट में कितना भी हम लोग भाई बहनों या दोस्त यार कितना भी जुड़े हुए हैं, हम लोग का जो ये परिवारों डिएक्शन परिवारों से सभी को शुभकामनाएं देते हुए जोहार झारखंड, और नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
जैसे कि इस डिएक्शन में आने के बाद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और स्वस्थ क्रांति के बारे में कि बिजनेस के लिए समय सेट माइंड सेट तैयार करें और आंतरिक मोटिवेशन मीटिंग जैसे कि डिएक्शन में सफलता के लिए 6 चीजों की मांग करती है। तो देखिए, सुनिए कौन कौन 6 चीजों है कि पहला नंबर कहती है कि एक कड़ी मेहनत, दूसरा नंबर में है बलिदान, तीसरा नंबर में है संघर्ष, चौथा नंबर में है एक विश्वास। अगर आप किसी से विश्वास से बात करते हैं तो विश्वास ही विश्वास होगा। और पांचवा नंबर में है धैर्यता। अगर आप दिल में धैर्यता रखेंगे तो आपको एक दिन कामयाब होना ही है, इसलिए कि धैर्यता रखना है। 6 में है एक जुनून। तो यही डिएक्शन कहती है कि सफलता 6 चीजों की मांग करती है। तो जैसे कि इस डिएक्शन में आने के बाद हमको तो सफलता ही सफलता मिली हुई है कि जैसे कि एक पुरेंदर भाई जी या सर जी, उनसे मिली हुई है डिएक्शन। एक चाय कॉफी लेके संघर्ष है, एक कॉफी से शुरुआती की हूँ और चाय एक चाय हुआ, इसके बाद आर्जिजियल, स्पायरुलिना, सबका रस तो चूसे हुए हैं। और सबका जानकारी मिली हुई है। जैसे कि एक चाय में इतना खूबी है जो डिएक्शन चाय में, जैसे कि हम लोग का लीम साहब कितना बुद्धिमान है, तो उसी तरह हम लोग को भी बुद्धिमान बनना है। जैसे कि मालिक जितना बुद्धिमान है उसी तरह हम लोग को भी बुद्धिमान बनना है। एक बड़ा बुद्धिमान प्रोडक्ट है और ये चीज़ जो खा रहे हैं तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं और कोई इसमें दवा का गुण भी नहीं है, यानी कि इसमें एक गॉड का दिया हुआ चीज है। और इसमें यानी कि बोला गया है कि इंग्लिश में गैनोड्रमा ल्यूसिडम, हिंदी में बोला गया है कि आपका एक लाल मशरूम, एक छाता, संथाली में बोला गया है कि एक नुवादो मिटे ऊट कना। जैसे हिंदी में बोला गया है कि ऊट का मतलब बाल होता है, तो संथाली में इतना ही आपका परिभाषा की अलग है।
संथाली में एक मीटे नवा दो उड कना उड या प्रोडक्ट कना तो नवारे उनो विश्वास मिना से उनो नवारे जानकारी मिना जे अगर नवा बुन जम लिखान तीना अबुआ हड़मो रे से नवा नड़ी नासा चला तो हमेशा लगी। तो देखिए अगर इस प्रोडक्ट खाते हैं तो मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छे लोग खाएंगे तो अच्छे ही अच्छे रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य यानी कि कुछ प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट खाते हैं तो कि आपका यानी कि एक टूटी फूटी जिंदगी भी आपका सुधारना इसमें लाभकारी है। जैसे कि घर द्वार टूट फूट जाता है तो आपका रिपेयरिंग करते हैं, कुछ ईटा हुआ कुछ सीमेंट हुआ कितना उसमें मिक्स करके दिया जाता है घर में और नया घर बन जाता है। कुछ दिन के लिए घर बन जाता है। अगर उसी तरह इस प्रोडक्ट अगर खाते हैं टूटी फूटी शरीरों के लिए तो उस घर तो कुछ दिन के लिए, अगर इस प्रोडक्ट खाने से कुछ दिन तो क्या कि जितना तक हाथ पैर चले उतना तक आप खा सकते हैं और इसमें बिजनेस मार्केटिंग प्लान दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा की कमी है तो इसमें बिजनेस कीजिए, आप भी खाइए लोगों को भी खिलाइए। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक एक इंसान को बता सकते हैं और उस इंसान से ही आप बता करके यानी कि उसको मदद दीजिए और वो भी खुद खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो इसलिए कि मैं क्या बोलूं और बताएं कि प्रत्येक इंसान को यानी कि कोई भाई को या बहन को यही चीज़ इसको सच्चे से दिलाना है कि ये जो गॉड का मशरूम है तो क्यों गॉड का क्यों बोला गया है, गॉड का क्यों बोला गया है? गॉड का इसलिए बोला गया है कि एक प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक देन है। यानी कि पुराने जमाने में आपका एक राजा महाराजा लोग खाते थे तो यही प्रोडक्ट यही मतलब आपका लाल मशरूम खाने से वो लोग जिंदा रहते थे। तो अभी यही प्रोडक्ट हम लोग को मिली हुई है जो हम लोग खाते हैं तो अभी जिंदा रहते हैं। देखा जाए कि पहले तो जानकारी उतना नहीं था, लेकिन ये प्रोडक्ट मिलने के बाद जानकारी तो पूरा मिल रहा है कि सही बात है, प्रोडक्ट में बहुत ही आरामदायक है और बहुत खास है।
टूटी फूटी जिंदगी में खुशहाल और हंसी खुशी मिल रही है। तो यानी कि एक चाय में कितना पीने का तरीका है, एक डिएक्शन चाय में कितना पीने का तरीका है कि जैसे कि 2 लीटर पानी में अगर एक बड़ा चम्मच से आप चाय को डालते हैं और रात में गर्म पानी में दे करके फुलाते हैं तो आप सुबह में पीते हैं, यानी कि रात में पीने से तो बहुत ही आरामदायक है, रात भर सोने का सुहागा है। और सुबह में अगर उठ के पीते हैं गॉड का नाम लेके तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान लिया जाए किसी का शरीर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें यानी कि गैस का शिकायत, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सुसुम पीना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और मान लिया जाए सही शरीर है तो आप ऐसे ठंडा पानी भी ले सकते हैं, वो जो आप चाय डाल के जो रखे हैं वो पानी ठंडा पीजिए। और खुद भी लेना है, सबों को देना है, परिवार में सबों को पिलाना है। और इस चाय में अगर कोई खैनी जो खाता है ना तो हम तो बोलते हैं कि फेंक दो, खैनी क्या खाते हैं, यही चाय खैनी बना लीजिए। और डब्बा में लेके साथ में रखना है। और इस चाय अगर खैनी बना लेते हैं तो आपका जिंदगी सुधर जाएगा धीरे धीरे। इसलिए कि किसी के पास बोल सकते हैं तो बोलते हैं फेंकिए खैनी, किसी के पास नहीं बोल सकते हैं तो दिल से बोलते हैं बाबा इसको थोड़ा रास्ता तो दिखाइए। काहे कि ये इंसान का अगर जिंदगी सुधर जाए अगर मान लिया जाए इस चाय में बहुत तरीके हैं यूज करने का। अगर आप कहीं जाते हैं तो पानी में डाल के पी सकते हैं, अगर पानी नहीं ले जाते हैं तो ऐसे खैनी जैसा फाँक के खाइए, आपको मुंह में स्वादिष्ट भी लीजिएगा और लगेगा कि आपका मुंह लगेगा कि तंदुरुस्त है और लगेगा कि अभी ब्रश ही कर रहे हैं, मतलब साफ सुथरा लगेगा। बंद कर दो। तो
इसीलिए के सभी दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि सबों को अच्छी तरीके से बताने हैं। पहले तो खुद को व्यवहारिक में लाना है और सभी को बताना है कि इस चाय में खाने से भी पीने से भी सभी तरीका से इसका रस जो मिलता है, आप जैसे भी यूज कर सकते हैं उसी तरह इसमें आराम और खुशनुमा इसमें मिलता है। क्योंकि जब से मैं शुरू की हूँ तब से तो बहुत ही सुंदरता, मधुरता और इस चाय का व्यवहारिक, अगर इस चाय बना के अगर इस चाय को सुखा के रखते हैं तो उसको पीस के और जो डिएक्शन शैम्पू है उसमें आप डाल के और उसमें आप काला मेहंदी को आप डाल के अगर लगाते हैं बाल में, और अगर मान लिया जाए उसमें थोड़ा फेस वॉश भी अगर उसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह मैं तो यूज करती हूँ। और उसमें भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा उसमें तेल, गेनोजी तेल उसमें अगर आप थोड़ा उसमें डाल देते हैं तो बहुत तरह का मिश्रण हो गया और उसमें बालों को अभी आप लगा करके छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए रात में नहीं लगा के छोड़ते हैं तो नहाने के पहले आधा घंटा पहले आप इसको लगा के छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको कुछ करना है तो काम धंधा कीजिए और इसके नहा धो के फिर उसको इसके बाद नहा धो के आप क्या करते हैं, अगर आपके पास अगर बॉडी लोशन है तो आप कंडीशनर के समान आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ये खास है इसमें कि मान लिया जाए आप अगर इस तरह मिश्रण करके आप लगाते हैं तो बालों को अब ताज़ातर महसूस होगा और आपका तंदुरुस्त तो है ही और बालों में तो चमक भी आएगा। और इसमें क्या बोला जाए कि नहा धो करके अगर आप यूज करते हैं कंडीशनर के समय बॉडी लोशन तो एक सप्ताह दिन आपको तेल का जरूरी नहीं पड़ेगा। अब इतना ही आरामदायक है। तो देखिए एक चाय में कितना सामान आप यूज कर सकते हैं। यही प्रोडक्ट इसी का ही आप मिश्रण करके सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चाय में ये है, इधर चाय का पानी भी पीजिए। अगर ये चाय में इतना गुण है कि अगर पतला पैखाना भी हुआ तो पर भी आप इस चाय को चबाइए और उस इंसान को मान लिया जाए अगर एक दिन तेल नहीं खाते हैं सब्जी तो बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत ही जल्दी आपका आराम मिलेगा शरीर में। और क्या बोला जाए कि उसका जो पतला पैखाना भी बंद ही होगा। अगर आप एक दिन नहीं खाते हैं तेल मसाला तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर खाते हैं तो फिर मान लिया जाए दिक्कत ही है इसकी, तो क्यों ना नहीं खाए।
इसलिए कि इस चाय में इतना ही गुण वर्ता है। अगर इस चाय को मान लिया जाए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, और जो आप चाय बना के जो रखे हैं, अगर सूखा रखे हैं, तो अगर कहीं भी अगर आप जल गए या कट गए, अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस चाय अगर आप रखे हैं सुखा के, जो पीने के बाद जो बचता है सुखा के, अगर आप रखे हैं सुखा के, तो अगर आप कहीं जल गए हैं तो खुदा ना खास्ते ना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कम पैसा में, जैसे कि लोग कहते हैं पैसा पैसा रिएक्शन में बहुत पैसा लगता है, तो क्यों ना पैसा पैसा इसको अदाय करे। तो अगर आप इस चाय को अगर पीस के जो कहीं भी जला हुआ है या कटा हुआ है, उसमें आप पीस करके इसको पाउडर बना के आप उसमें डालिए, कुछ कपड़ा से बांध दीजिए, आप देखिएगा एक खून बहने वाला भी वो रुकावट होगा, और देखिएगा उसमें आपका घाव भी सूखेगा धीरे धीरे। अगर आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है तो यही चाय आप पीजिए, और यही चाय से आप कुछ पी करके सुखाने के बाद भी आपका काम में आता है, यही यूज कीजिए। हाँ, अगर मान लिया जाए आपको आराम नहीं मिल रहा है कुछ ज़्यादा, आपको मान लिया जाए हुआ है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, अगर आपके किसी के थ्रू से आप अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं, आप ग्रेड अपलाइन बोलते हैं, आपके ऊपर में अगर कोई है उसके थ्रू से अगर आप खा रहे हैं, तो उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करें। आपको हेल्प मिलेगा और वो आपको देंगे प्रोडक्ट खाने के लिए, यही तो है। और आपको मिल ही जाएगा। अगर आप किसी को दोस्त बना लिए हैं तो वो तो देंगे ही आपको, पैसा तो आपको तो देना ही पड़ेगा, कहीं से भी आप दे सकते हैं। देखिए अभी पैसा कमाने का तरीका, अगर आप गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं है, अगर आपके पास हाथ पैर अच्छा है तो आप कमा के भी खा सकते हैं। अगर आप सफर में जा रहे हैं, देखिए एक एक रिएक्शन टी से, अगर आप सफर में जा रहे हैं ट्रेन में, या सफर में तो ट्रेन में ही ना आप जाएंगे, देखिए ये सूखापन चाय रहेगा तो आपको साबुन का जरूरी नहीं पड़ेगा। ये चाय पत्ती से आप साबुन बना सकते हैं, और देखिए कि साबुन के जैसा ही, साबुन से भी ज़्यादा लगेगा आपका ये चाय पत्ती। इसमें आप अच्छा से मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा ही, हम तो यूज किए हैं और करते हैं, इसीलिए कि आप लोगों को बता रहे हैं। और एक पेस्ट है,
एक पेस्ट है तो खास तो है दांतों के लिए, दांत के लिए खास है कि किसी का मुंह में महक या बदबू या किसी भी कोई तरीके से शिकायत है, हल्कापन, आपका खून आना, और बहुत ही प्रॉब्लम किसी का रहता है, यानी कि हम लोग का तो प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम लोग तो शुरू से ही यूज किए ताकि नहीं प्रॉब्लम आने के लिए। और इसमें यानी कि अगर किसी का प्रॉब्लम है तो रात में दांत को साफ सुथरा करना है खाने के बाद। अगर आप साफ सुथरा दांत में करते हैं, साफ सफाई, तो जितना भी आप खाए हैं, दिन भर खाए हुए हैं, वो सब निकल जाता है। निकल जाने के बाद और फिर सोने के समय में थोड़ा लगा के सोते हैं तो और ही अच्छा है। अगर नहीं भी लगाते हैं, लगा के सोते हैं तो ब्रश किए तो साफ सुथरा हो गए, फिर सुबह में उठते हैं तो और ब्रश करते हैं तो आपका डबल साफ सुथरा हुआ। इसलिए कि ये गेनोजी पेस्ट बहुत ही आरामदायक है। देखिए, ये गेनोजी पेस्ट में भी 26-27 तरीका लगाने का है, यूज करने का है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। डिएक्शन कहती है खुद को यूज करना है, खुद को देखो और खुदा को देखो। आप खुद अपने से, अपने तरीके से अगर आप यूज करते हैं, और इसमें अलीम साहब तो बता ही दिए हैं कि लिख करके दिए हैं। अगर खुद को आप देखते हैं, खुद को आप यूज करते हैं तो आप कितना लोगों को बता सकते हैं। अगर आप नहीं यूज करते हैं, आप बिजनेस प्लान में आ गए हैं, खाली बिजनेस करेंगे तो आपको लाभकारी नहीं मिलेगा, आपका रास्ता अच्छा नहीं होगा। अगर आप खुद को यूज करते हैं और खाते हैं, परिवार में खिलाते हैं, तो आपका सोने का सुहागा है। इसलिए कि डिएक्शन कहती है कि खुद को यूज करो और खुदा को देखो। तो यही तो है प्रोग्राम, यही तो है मीटिंग, यही तो सीख और सिखाने वाली मीटिंग है। तो सब लोग बताते हैं कि खुद को सीखना है और खुदा को याद करना है और किसी को बताना है। तो थोड़ा हम भी बीच बीच में मिस करते हैं, उसके लिए सॉरी। और एक गेनोजी पेस्ट का तरीका, और एक है टीटी क्रीम। टीटी क्रीम अगर आप याद रात में यूज करते हैं, कोई महिलाएं या बच्चा या बूढ़ा या कोई भी इंसान अगर चेहरा में धक धबा है, अगर यूज करते हैं, रात में लगाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका चेहरा में, यानी कि आप मच्छरदानी भी नहीं लगाएंगे तो दिखने में लगेगा कितना छोटा है टिकरी। एक भी मक्खी आपका चेहरा में नहीं बैठेगा या लगेगा और भागेगा लगाने से। और
ये टीटी क्रीम लगाने का तरीका एक मटर दाना के जैसा लगाना है रात में। अगर मान लिया जाए आपके पास गुलाब जल है तो उसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं, और सुबह में धो लेना है चेहरा। यही चाय पत्ती से, यही साबुन से, यही गरम ही खाना है। हाँ, शॉर्टकट में बता रही हूँ मैं कि ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो प्रोडक्ट का इतना ही नॉलेज है कि कहने लायक नहीं है, इसलिए शॉर्टकट से बता रही हूँ मैं। कि एक चाय हुआ, एक पेस्ट हुआ, एक टीटी क्रीम हुआ, इसके बाद आपका एक आरजी और एक जीएल अगर अच्छे इंसान खाते हैं तो वही बोले कि सोने का सुहागा है। अगर मान लिया जाए मरीज को देते हैं तो कुछ समय लगेगा, लेकिन उसका भी अच्छा ही होगा। यानी कि किसी मरीज को देते हैं तो यही चाहे डिजीज डोज, यही चाय को देना है डोज, और उसको आरजीजीएल देना है। एक जोड़ा करके खाने का, दूसरा सप्ताह में 2 जोड़ा खाने का, तीसरा सप्ताह में आप 3-3 जोड़ा भी खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम यूज किए हैं उसी तरह बताते हैं।